भैया ये सोशल मीडिया पर ये सब चीजें दिखाते हैं, उनका तो कंटेंट है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी पर भी रिएक्शन दिए जाते हैं, जोगी जी पर भी दिए। छोटे नवाबजादे को इस समय थोड़ी शांत रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब टॉकीज पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, इस वीडियो को आप लोग उम्मीद करती हूँ भरपूर लाइक तो जरूर ही दोगे, और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर से रखें। हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करके आप अपने ही चैनल यूट्यूब टॉकीज की जो है ना सपोर्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले की बात है, कि ये क्या हो रहा है। मैं उसमें लखन से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि लखन ने जो कि उनके लिए वीडियोस बना रहे थे, अच्छा स्पेशली ये नहीं है कि उनके लिए ही वीडियो बना रहे थे रिएक्शन चैनल वाले, वो बना रहे थे कि जो उनको सही लगता था, ये नहीं कि जो उनको मतलब कि जो उनका फेवरेट है, जिनके वो फैन है, बस उसी के लिए वो वीडियो बनाएंगे। चाहे वो मतलब कि गलत बोलें या फिर वो सही बोले। गलत बोलेंगे तो फिर वो, चाहे वो लखन है चाहे कोई और है, वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। रिएक्शन चैनल जो है वो अपना वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन देते हैं। उसमें ये नहीं है कौन मतलब कि जहाँ पर सोशल मीडिया पर कोई भी आए गलत सलत बोल जाए, ये सब चीज़ें नहीं। अच्छा, आप ये भी बताना चाहती हूँ कि ये स्पोर्ट में भी कोई वीडियोस नहीं होती हैं किसी के भी। स्पोर्ट उसको कहा जाता है जो किसी ने कहकर अपने लिए वीडियो बनवाई हो। या फिर ये कहना चाहती हूँ कि रिएक्शन चैनल वालों की अपनी भी नज़र होती है कि उन लोगों को ये पता है कि नहीं, ये बातें जो है सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। आजकल का यूथ जो है बहुत बड़ा ही समझदार है, और जी वो बड़ी समझदारी के साथ अपनी बात सामने रखता है। लेकिन वहां पर मैं कहना चाहती हूँ कि खून जो है गर्म है भैया, जवान बच्चों के, है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात के लिए इतना गुस्सा कर जाते हैं, क्या ही बताएं। अब जैसे लखन है, लखन के भी आगे जो छोटे भाई बहन है, अब उसमें कीर्ति है, कीर्ति को भी देखिए। उन लोगों को लगा कि हाँ, हमारी तरीके से इन्होंने जो भी लखन ने लाइव करी या कुछ कहा, जब रिएक्शन चैनल वालों ने उस पे बात करी, अपने तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया व्यूअर्स को, है ना, तो उनको लगा कि सही है, तो लखन ने जाकर वहां पर कमेंट किए, है ना। लखन ने कमेंट भी किए, लखन ने उन लोगों को ज्वाइन किया, उन लोगों की लाइव को भी ज्वाइन किया। जैसे स्वाति है, वहां पर वो गए, वहां पर जाकर उन्होंने बात करी। शिवी के यहाँ पर उन्होंने जाकर कमेंट किए। कीर्ति ने शिवी के यहाँ पर कुछ पल शिवी के संग उनके यहाँ पर जाकर कमेंट किए कीर्ति ने, है ना। मतलब वो बच्चे इतने संस्कारी हैं। ये संस्कार जो हैं उनके माता पिता से ही उनको मिले, है ना, स्पेशली माता से। लड़कियों का पिता से अपने बहुत जुड़ाव होता है ना। लड़की ने फिर भी वही बात रखी कि मैं अपनी ओर से वो सारी चीजें जो है ना नहीं बता सकती, अपने माता पिता से जीत कर भी मैं हार जाऊंगी अगर मैं सब वो चीजें यहाँ पर सोशल मीडिया पर बताने लगी, है ना। वो रिस्पेक्टफुली एक मैसेज वहां पर लिख कर गए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर जो है खुद के ही सिबलिंग जो है उनको बड़ा गुस्सा आ गया। अब आप लोगों को पता कौन है सिबलिंग, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। अब वो बच्चे हैं, जवान है, खून जो है ना कह रहे जोश मार रहा है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए ये खून जोश मारे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये जो सिबलिंग है कीर्ति के, लखन के, है ना, तो मैं बताना चाहती हूँ वो मतलब गलत ट्रैक पर है। साफ नपे तुले शब्दों में आप लोगों का सामने रख रही हूँ। डिसरिस्पेक्ट देते हैं वो लेडीज को, इतनी गलत तरीके से रिएक्शन चैनल वालों के लिए वो बोलते हुए नजर आए हैं। कुछ चैनल ऐसे भी खड़े हुए हैं, सब लोगों को पता है कि भैया आप अपने लिए चैनल बनवा रहे हो, अपनी स्पोर्ट में वीडियो बना रहे हो, जहाँ फिर रिएक्शन चैनल वालों के आमना सामना जो है ना टक्कर का करना चाह रहे हो। उनके ही कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों के आप क्या कहें उसको, कंपटीटर बन गए हो। तो कंपटीशन जो होता है ना, तो अगर आप लोग कहते हो आप लोगों की जुबान में, ये मैं उसके कीर्ति के सिबलिंग को कहना चाहती हूँ, बराबरी का होता है। जहाँ तुम प्रॉपर रिएक्शन वाले बन जाओ तो फिर सामने आकर बात करो, पर वो चीज़ नहीं है ना। लेकिन रिएक्शन जो देते हैं उन लोगों को मौका भी तो आप लोगों ने दिया। वो ऐसे तो नहीं उठ के आ गए आपके घरों के अंदर, उन्होंने कैमरे तो नहीं लगा रखे। यूट्यूब ने ये एक फीचर ना
मतलब बताया हुआ कैटेगरी में रखा हुआ है, आप किस किस कैटेगरी की एपिसोड बना सकते हो। यहाँ पर जो व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, अपने घरों का दिखाते हैं, अगर वो चाहें, अगर वो आपके फॉलोअर हैं, वो भी रिएक्शन दे सकते हैं इस बात पर, वो भी इस बात पर जो है ना बात कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। बच्चों के साथ अगर लड़ाई है, बच्चों के साथ कुछ झगड़ा है, तो आपस में बैठकर वो सुलझा ले। लेकिन इधर बेटा भी लाइव कर रहा है, उधर पिताजी भी लाइव कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए व्यूअर्स नहीं बैठे हैं घमासान क्या चल रहा है आपके घरों के अंदर। बातें आप लोगों ने दूसरों के मुंह में ये बातें दी हैं कि बातें की जाए, वहाँ पर अगर वो लड़कियाँ बात करती हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो ये तो नहीं दिखा रही हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हुआ, ऑफ कैमरा क्या चल रहा है वो ये दिखा रही हैं। ये दिखा रही हैं तो आप रिएक्ट करो, आप एक्शन लो, लेकिन नहीं, वो वही दिखा रही हैं जो आपने यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाया। यूट्यूब ने भी कैटेगरी रखी हुई है, रोस्ट करना, रिएक्शन देना, ये सब चीज़ें, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं देखा किसी ने भी, कैरी मनाटी ने भी अभी तक किसी भी औरत को रोस्ट किया हो इस लेवल पर, जैसा कि उस सिबलिंग ने किया। कहना उसका कि ये हमारे नहीं है चैनल, ये हमारे जो है फैन पेज नहीं हो सकते जो किसी को गंदी गालियाँ निकालें, ठीक है, एब्यूज़ करें, है ना। अच्छा जी, एब्यूज़ करते हैं, हरास करते हैं, वो हमारे फैन पेजेस नहीं हो सकते। लेकिन उनका लिंक शेयर करके ये दिखा देना कि मतलब आप कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें गलत हैं। अच्छा, आपके वो नहीं है फैन पेजेस, आपके खुद के बनाए वो चैनल नहीं है, मान लिया, लेकिन कमेंट में आपकी वो सेम लैंग्वेज आज स्क्रीनशॉट जो है दूसरों के पास है। अगर आपको वो कमेंट गया है कि रिएक्शन चैनल वालियों के मुंह बंद होने चाहिए, तो वाकई में ही आप बंद करवाएं, आप ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करवाएं। लेकिन अगर आप सोचें कि हमारी फैमिली है, लड़ाई झगड़ा जो है सरेआम करेंगे, तो सरेआम करेंगे, तो उसके लिए आप पब्लिक को नहीं रोक सकते हो बात करने के लिए। अदरवाइज मैं यहाँ से ही कहना चाहती हूँ कि अनफॉलो करिए। सोशल मीडिया पर अगर यूथ में कोई भी है, गलत मैसेज आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, गंदी गालियाँ यूज़ की जा रही, अनफॉलो करिए। आप व्लॉगिंग चैनल ओपन करे हैं, आप अपने घर का हंसी खुशी वाला माहौल दिखाते हो, आप उसमें कुछ अच्छा मैसेज दे रहे हो, जो कि व्लॉगर्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, है ना, तो जी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को देखा जाए। लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी को रिप्लाई देते हुए एक गंदी गाली को बक देना, तो वहाँ पर आपके वो भी संस्कार नज़र आते हैं। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वही बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। लखन और कीर्ति के नेचर डिफरेंट है। वहाँ अभी जो इनका एक और सिबलिंग है, उसको मैं इतना नहीं मुझे पता, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने कभी भी उसको गलत ऐसे बोलते करते नहीं देखा। लेकिन फिलहाल जो खुद को यंगस्टर, यूथ में तो बाकी भी आ रहे हैं इनके सिबलिंग, लेकिन ये यूथ जो है ना, ये सिबलिंग कुछ ज़्यादा ही है, सामने उछल कर आ रहा है। लेकिन इसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब है। लेकिन व्लॉगिंग करते हुए बहुत ही अच्छी है, कमेंट सेक्शन में बहुत ही ख़राब है। स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास में, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और भी मैं बताना चाहती हूँ कि औरतों को अलग ही राइट मिले हुए हैं सरकार की ओर से। हमारी गवर्नमेंट पर हमें पूरा विश्वास है। अगर औरतों को यहाँ पर अब्यूज़ किया जाए, एक तरफ तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, औरतों को रिस्पेक्ट मिले, है ना, तो जी वो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन दूसरों की जो लड़कियां हैं उनको डिसरिस्पेक्ट मिले, उनको अब्यूज़ किया जाए, ये कहाँ तक है। ये पब्लिक है, बनाना जानती है, ये पब्लिक है, बिगाड़ना भी जानती है। भगवान ने आपको अर्श पर पहुँचाया, भगवान का कोई पता नहीं है, भगवान की लाठी से डरिए छोटे नवाबजादे, आपसे कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी अभी तक जो मिला है ना, आपके पिताजी से ही मिला है। आपके पिताजी की स्ट्रगल से आप लोग अभी बन पाए हो। आपके पिता ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाई है। कहीं ना कहीं आपके पिताजी जो है ना, वो जब लाइव पर भी आते हैं, जहाँ वैसे भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक अच्छी मतलब सोच के मालिक लग रहे थे, वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, बिजनेस के नए नए गुर सिखा रहे थे। ये सब कुछ आपको पैदाइशी मतलब कि पैदा होते ही आपको अपने पिताजी से मिला है ना।
लेकिन उनको अपने पिताजी से संस्कार मिले थे, यहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल की और खुद आप मतलब स्ट्रगल करके खुद यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे। आपको सब कुछ पका पकाया थाली में मिला, लेकिन फेस वैल्यू जो है ना वही भाभी, ठीक है, वही भाभी और वही भैया यानी कि लखन और नीतू, उनकी वजह से मिली है ना। खुद का आपका क्या है? गालियां, गंदी सोच, कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, है ना। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है घर की औरतों की इज्जत करो, बाहर की औरतों को डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है, गालियां निकालो, एब्यूज करो, तो उसके लिए जी बहुत अच्छे रूल हैं वाईटी के भी। हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। मैं उन लड़कियों के सपोर्ट में ही बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर कीर्ति की सपोर्ट में भी हूँ, मैं यहाँ पर लखन और नीतू की भी सपोर्ट में हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बोली गई है कमेंट सेक्शन में, मेरे को बहुत कमेंट आए हैं, किसी ने बोला है कि आप माँ बाप पर भी वीडियो बनाएं। जरूर से मैं लेकर आऊँगी माँ बाप के ऊपर भी वीडियोस, है ना। देखिए बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप ने तो बहुत सारे सपने सजाए होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं फिर वही एक बार कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जब माँ बाप ही अपने बच्चों को धिक्कारने लगे है ना, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाए, वो किसको अपनी बात सुनाए, कहाँ पर अपने दिल का हाल सुनाए। अच्छा व्यूअर्स जो है जिनको वाईटी फैमिली सब लोग कहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग होती है ना, है ना, इसीलिए यहाँ पर वीडियोस बनती है ना। तो जहाँ पर पिताजी का कहना है कि जो लखन है उसका तो अपना एक यही बिजनेस है यानी कि यूट्यूब, अर्निंग हो रही है ना उसको, यहाँ पर उसको पहचान दी है ना व्यूअर्स ने। ये वही व्यूअर्स हैं जिनके मतलब कि पहचान दी है लखन को, उन्होंने लखन के साथ जुड़े हुए जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सब, जब लखन की फेस वैल्यू बनी, नीतू और लखन की जोड़ी सबने पसंद की। नीतू के फॉलोअर्स ज़्यादा थे, ऐसा एक इनके ताया जी जब आए थे ना उस समय बताया गया था उस वीडियो में, ठीक है। तो ये फैमिली जो है नीतू और लखन के साथ ही सामने आई है। आपको मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले किसकी फेस वैल्यू थी, नीतू की और लखन की, है ना। आप फिर बाद में सामने आए, है ना जी, ठीक है, आपकी यहाँ से रोटी नहीं चलती लेकिन लखन की तो चलती है ना। व्यूअर्स को पता है किसको बनाना, किसको वो पसंद करे, किसको अच्छा समझ रहे हैं, है ना। ऑफ कैमरा वो क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है, ऑन कैमरा आप क्या हो वो सबको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ है, ऑन कैमरा आप जो दिखाओगे रिएक्ट उसी पे किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे सजेशन चैनल भी हैं, सजेस्ट करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ, रिएक्शन देती हूँ तो ताबड़तोड़ भी देती हूँ, उस समय फिर रिएक्शन ही होता है। जैसा कि अभी मैं बताना चाहती हूँ, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि माँ बाप की सुनते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, हमारे भी हो, सच्ची बात है। लेकिन माँ बाप का जो फर्ज है ना वो यही है, वो बच्चों को समझाते रहें। 10 बातें समझाएंगे, कोई एक तो उसके कानों में पड़ी जाएगी ना। अब इसका जो गुस्सा है इस लेवल का है जहाँ पर उसको लगता है कि मेरी फैमिली मेरी है, दूसरे की फैमिली भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं तो अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में यहीं तक बता सकती हूँ, अदरवाइज उसकी लैंग्वेज जो उसने उस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया ना बहुत ही निचले स्तर की है, नहीं सुनी, नहीं कभी भी सुनी है और ना ही मतलब सोच में भी कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा ये वो बात है, लेकिन वहाँ पर तो पिताजी कहते हुए नजर आते हैं कि जी ये मेरी वो पतवार है जो मेरी डोलती नैया को जी ये खवैया खे के ले जाता है ना। ये खवैया है, मतलब पिताजी का समझ में नहीं आया मुझे कि एक तरफ आपकी नज़र में सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, बराबर ही होते हैं ना। आप कहते हो मेरे बच्चे मेरे ही रहेंगे, सबके बच्चे भैया सबके रहेंगे, कोई नहीं ले जाने वाला किसी के बच्चे को, है ना। नाखूनों से कभी माँ से अलग नहीं होता, लेकिन बच्चों को इतनी अकल जरूर सिखाओ, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी। सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें मत करो ताकि आपके ऊपर कोई बात ही ना करे। कहानी ख़त्म करो, कंट्रोवर्सी ही ख़त्म करो, बनाओ ना अपने हैप्पी व्लॉग, बात ही ख़त्म है। और वहाँ पर जो मम्मी जी हैं जानी कि माँ हैं, उनको क्यों पसंद किया गया था, क्योंकि वो भी हंसती खेलती उछलती कूदती अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई खाना बनाती करती, सब पसंद कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मेरे सामने भी कुछ एपिसोड ऐसे भी आए हैं
मैं माँ के लिए भी एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि माँ बुरी नहीं होती भाई, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन कैसी हो जाती है वो चीज़ें भी हैं। हो सकता है पर्दे के इस पार जो है कुछ ऐसी ही बातें सोशल मीडिया पर उस समय भी आई, 2 साल पहले की बात मैं करना चाह रही हूँ कि जब मैं कल सर्च कर रही थी ना इन लोगों के ऊपर, तो 2 साल पहले की बातें भी सामने आई थी। तो उसमें हम लोग नीतू के ऊपर भी बात कर सकते हैं। देखिए वहां पर माँ ने तो समझाने की काफी कोशिश की थी, एक वो माँ थी, एक ये माँ है। माँ आज भी ना कुछ भी बोल रही है ऐसे, है ना, लेकिन माँ को ये बुरा लग रहा है कि वो लड़कियां इनके लिए, माँ ने एक्टिंग करी थी प्रॉपर कि वो शुभी की उन्होंने एक्टिंग करी थी कि ये लड़कियां इनके ऊपर क्यों बात कर रही हैं। तो जब आपने चैनल ओपन किया था तो आपकी टीम ने आपको ये भी बताया होगा कि रिएक्शन वाले रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आपको एतराज है उनके रिएक्शन देने से, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, आप उनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, फिर वही मुद्दा है, अगर आप साइबर क्राइम में भी जाते हो, आप ये चीज़ उनको बोलते हो कि ये हमारे ऊपर बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तो वहाँ पर वो लड़कियाँ भी ये चीज़ कह सकती हैं कि भैया ये सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें दिखाते हैं, हम जो देखते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। अगर वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें बंद करिए, मत करिए इनके ऊपर बात, लेकिन उनकी तो ये कंटेंट है, उनका तो कंटेंट है। अब कंटेंट किसने दिया? आप लोगों ने खुद ही दिया लाइव आकर। और एक चीज़, आपके बच्चे के वो दुश्मन है, दुश्मन ही हो गए जिन्होंने कट ऑफ कर दी उनके साथ, वो बम्बई वाले विवेक जी, है ना, उनके साथ में विवेक चौधरी के साथ बिल्कुल ख़त्म थी इनकी, क्योंकि ये सब चीज़ें पिताजी को ही पता था। लेकिन उसके बावजूद आप उनके साथ हाथ मिलाने गए, आप उनके घर गए, आपने एक बार फिर से कंटेंट दिया रिएक्शन वालों को, लेकिन वहीं पे छोटे नवाबजादे जो हैं वो गालियाँ निकालते नजर आते हैं। बॉलीवुड के किसी भी एक्ट्रेस को और किसी भी एक्टर को देख लें, क्या कभी उन्होंने अपनी ऑडियंस को नाराज किया? नहीं ना, आप उनके लेवल से भी ऊपर हो गए, है ना। अच्छा एक चीज़ और, मोदी जी हैं, मोदी जी पर भी रिएक्शन दिए जाते हैं, जोगी जी पर भी दिए जाते हैं, औरों पर भी दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो होगा रिएक्शन वाले वो ही दिखाएंगे। यूट्यूब पर इस समय क्या हलचल चल रही है मैं भी वही दिखाऊंगी, ठीक है। तो न्यूज़ चैनल भी इस तरीके से तो फिर बंद हो जाने चाहिए। लेकिन घरों के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो तो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। छोटे नवाबजादे को इस समय थोड़ी शांत रहना सीखना चाहिए। शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें। अपने खुद के ही सिबलिंग से बात करें, बात करें, बात करें, बात का सल्यूशन निकलेगा। दूसरों को गालियां निकालने से कोई फायदा नहीं है। रूल सबके लिए इक्वल ही बने हुए हैं, लेकिन लेडीज को आप जो है अब्यूज करोगे तो लेडीज जो है वो अपने हक का पूरा पूरा फायदा जरूर फिर उठाएंगी, ठीक है। फिलहाल का मेरा वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी बताना जरूर। और हाँ जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। किसी ने कमेंट किया है कि नीतू ने रोते हुए एक एपिसोड बनाया था जिस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अगर ये सब चीज़ें थी, पर नीतू जो है अभी शांत है, नीतू कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं कर रही है, ना किसी के सामने आ रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो मतलब अपने डेली के रूटीन के जो उसके एपिसोड है, जो उसका काम है, वो बस उसी में बिजी है, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शांत है। बाकी जो हैंडल करना है वो लखन को करना है ना। तो यही वो बात है। लेकिन जल्दी ही मैं कुछ और भी वीडियोस ऐसे लेके आऊँगी जो कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे। फिलहाल तो मेरा वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।